सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। रिपब्लिक टीवी और अर्णव गोस्वामी ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया है क्योंकि लगातार रिपब्लिक टीवी और अर्णव गोस्वामी को परेशान किया जा रहा है। लगातार उन पर जिस तरीके से शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ताकि चैनल को बंद कराया जा सके। आपने पहले देखा नवाब मलिक का जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ था उसमें उन्होंने साफ कहा था कि इस तरीके से हम परेशानियों को खड़ा कर देंगे जिसके बाद अर्णव गोस्वामी खुद परेशान हो जाएंगे, या तो वो आत्महत्या कर लेंगे या फिर चैनल बंद कर देंगे। जिस तरीके से उनकी तरफ से धमकी दी गई थी अब वो साफ नजर आती है कि महाराष्ट्र सरकार उसी दिशा में काम कर रही है। इसीलिए लगातार रिपब्लिक टीवी के जो मीडिया कर्मी हैं उनको परेशान किया जा रहा है। 1000 से ज्यादा जो मीडिया कर्मी हैं उन पर FIR दर्ज की गई है। आपने देखा फेक TRP केस में बिना किसी जांच के, बिना बेसिक जांच के ही रिपब्लिक टीवी का नाम ले लिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके परमवीर सिंह ने झूठ बोला, घनश्याम सिंह को किस तरीके से गिरफ्तार करके ले जाया गया, आतंकियों की तरह उनके साथ सुलूक हुआ। अब इन सब मामलों में अर्णव गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया है और ये मांग की है कि लगातार जिस तरीके का हरासमेंट उनके जो कर्मी हैं, जो उनके मीडिया कर्मी हैं उनके साथ हो रहा है, ऐसा ना हो। मुंबई पुलिस जो मामले में कार्रवाई कर रही है, जिस तरीके से वो जांच कर रही है, वो इस मामले में रिपब्लिक टीवी को निशाना ना बनाए, जबकि जो सच्चे यानी कि जो सही मायने में इसमें आरोपी हैं उन पर ध्यान देना चाहिए मुंबई पुलिस को। लेकिन एक बार भी इंडिया टुडे पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो सवाल यहीं पर खड़ा हो जाता है। इसके साथ और भी कुछ चीजें रही हैं, हमने पिछले दिनों देखा, उसको लेकर भी बॉम्बे हाई कोर्ट से मांग की गई है अर्णव गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी की ओर से। यह कहा गया है कि ये जो फेक TRP मामला है इसमें CBI जांच कर रही थी। योगी आदित्यनाथ ने इसके आदेश दिए थे, लेकिन NBA के अधिकारियों ने और तमाम उनके जो सदस्य हैं उन लोगों ने किस तरीके से इसका विरोध किया और उसके बाद CBI को ये मामला नहीं सौंपा गया। ये मुंबई पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, लेकिन उसके बाद ED ने देखा कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। उसके बाद ED इस मामले में जांच कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी मुंबई पुलिस इस तरीके से परेशान करने के लिए लगातार हरास कर रही है। बिना किसी जाँच के, बिना किसी सबूत के घनश्याम सिंह को उठा लिया जाता है, उनको ले जाकर जेल में डाल दिया जाता है। उसके बाद जमानत मिलती है और आकर वो बताते हैं कि किस तरीके से उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनको झूठी गवाही देने के लिए कहा जाता है। अब इन सब चीजों से तो ये साफ हो गया है कि सिर्फ और सिर्फ रिपब्लिक टीवी को फंसाने के लिए इस तरीके के जो षड्यंत्र है, जो साजिशें हैं वो रची जा रही हैं। इसके साथ ही एक और भी मांग की गई है कि उनके जो एम्प्लॉय हैं, उनके जो एजेंट हैं, जो उनके इन्वेस्टर हैं, उनको परेशान ना किया जाए। उनको जिस तरीके से हरास किया जा रहा है मुंबई पुलिस की तरफ से, ये सब ना हो। इसके साथ ही CBI को ये जांच सौंप दी जाए। CBI पहले ही इस मामले में जांच कर रही। महाराष्ट्र सरकार ये नहीं चाहती थी कि इस मामले में CBI जांच करे, क्योंकि उनको डर था अगर सच्चाई सामने आ गई तो उसके बाद परमवीर सिंह का भी खुलासा हो जाएगा। और वैसे ऑप इंडिया और बार बार रिपब्लिक टीवी ने खुलासा किया है, परमवीर सिंह ने जितने भी झूठ बोले हैं उसका खुलासा हो गया है। लेकिन CBI अगर इस मामले में जांच करती है तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा और उसके बाद कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। और इसीलिए महाराष्ट्र सरकार ने CBI का विरोध किया था। साथ ही उन्होंने इजाजत भी नहीं दी है कि CBI इस मामले में जांच करे, लेकिन ED को इस परमिशन की जरूरत नहीं होती है और इसीलिए ED इस मामले की जांच कर रही है। लेकिन उसके बावजूद भी मुंबई पुलिस इस तरीके से कार्रवाई कर रही है। लगातार अर्णव गोस्वामी और उनके जो एम्प्लॉय हैं उनको परेशान किया जा रहा है, उनको हरास किया जा रहा है। बिना किसी सबूतों के ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, आतंकवादियों की तरह ले जाया जाता है, उन पर किस तरीके से उनको यातनाएं दी जाती हैं। तो इन सब से थक कर अर्णव गोस्वामी और उनकी जो टीम है रिपब्लिक टीवी वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि मांगे बहुत बड़ी बड़ी हैं, ये मांगे आपकी नहीं पूरी हो सकती हैं। इसीलिए अब बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख अर्णव गोस्वामी और उनकी टीम ने किया है। अब ये देखते हैं इस मामले में क्या आदेश बॉम्बे हाई कोर्ट का होता है। लेकिन उससे पहले ही कुछ ऐसे जो कड़ियां हैं उस पर हम नजर डालेंगे। एक जिस तरीके से तलोजा जेल में अर्णव गोस्वामी को ले जाया गया था, उस केस में कुछ भी नहीं निकला। सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में फटकार भी लगाई। उसके बावजूद भी मुंबई पुलिस लगातार तानाशाही कर रही थी और उससे भी ये साफ हो जाता है कि सिर्फ और सिर्फ रिपब्लिक टीवी को बंद कराने के लिए, उन पर प्रेशर बनाने के लिए इस तरीके की चीज़ें की गई है। मुंबई पुलिस लगातार प्रेशर बना रही है, काम करने नहीं दे रही है। तो एक जो मीडिया होता है उसको स्वतंत्र होना चाहिए, वो किसी के बारे में कुछ भी लिख सकता है, उसको ये हक होता है, वो उसको राइट्स मिले होते हैं। जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में लिखने के लिए वो स्वतंत्र होते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र में रिपब्लिक टीवी को लगातार परेशान किया जा रहा है, मुंबई पुलिस उन पर प्रेशर बना रही है। पूछताछ के दौरान किस तरीके से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो इसका जो असर है वो पड़ता है जब काम करने के तरीके, काम करने के ढंग पर। और पिछले दिनों हमने देखा जिस तरीके यातनाएं रिपब्लिक टीवी को दी गई हैं, उसके बाद अगर वो काम कर रहा है तो इनसे ये चीज़ें निकलकर सामने आती हैं कि वो टूटने और झुकने वाले नहीं हैं। लेकिन एक प्रकार का प्रेशर बनाना, काम ना
करने देना और इसके साथ ही जनता की भलाई में जो रिपब्लिक टीवी लगातार खुलासे करता आ रहा है उस सब पर नज़र रखना, आपके जो आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, आपके सूत्र क्या हैं, इन सब के बारे में जानकारी लेना, एक एक डिटेल्स देखना। अब इसके लिए है सोशल मीडिया पर भी लोगों ने आवाज़ उठाई और ये कहा है कि रिपब्लिक टीवी को इस मामले में न्याय मिलना चाहिए, जिनका नाम है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे ही किसी भी चैनल को मुंबई पुलिस परेशान नहीं कर सकती है। आखिर सीबीआई से इतना घबराए, इतना परेशान क्यों है? जब ईडी इस मामले में जांच कर रही है तो मुंबई पुलिस इस तरीके से जल्दबाजी क्यों दिखा रही है? इसके साथ ही कई सारे लोग हैं जो ये सवाल कर रहे हैं कि जिस तरीके से रिपब्लिक भारत को लगातार हरास किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है अर्णव गोस्वामी को, और जबकि महाराष्ट्र में और भी जो मुद्दे हैं और भी परेशानियां हैं उस पर बहस की जा सकती है, उस पर काम किया जा सकता है, लेकिन एक ही मुद्दा, एक ही परेशानी सबसे बड़ी बनी हुई है, वो अर्णव गोस्वामी। अर्णव गोस्वामी क्या महाराष्ट्र सरकार के लिए इतना बड़ा खतरा बन गए हैं कि हर बार महाराष्ट्र सरकार टारगेट करती है अर्णव गोस्वामी को, या फिर कोई भी सरकार की आलोचना करती है वो अलग की बात है, लेकिन अर्णव गोस्वामी को जिस तरीके से हरास किया जा रहा है, रिपब्लिक टीवी को लगातार हरास किया जा रहा है, तो ये साफ दिखाई देता है कि कहीं सरकार के खुलासे ना हो जाएं। और वैसे सरकार के जो खुलासे हैं वो सोशल मीडिया पर वैसे भी हो रहे हैं। तो आज अगर हम देखें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ज़्यादा जो प्रभावशाली है वो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पर चीज़ें सामने आ रही हैं, तो सरकार अगर इस तरीके की नीति बनाती है तो इसका मतलब ये है कि वो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है। ये सारी चीज़ें भी सामने निकल कर आ रही हैं और इससे गलत ही मैसेज लोगों में जा रहा है। तो सरकार अपनी तानाशाही दिखा रही है, लेकिन मीडिया जो है वो लगातार अपना काम कर रहा है। इसके साथ ही लोगों का ये कहना है कि जब बेसिक इंफॉर्मेशन भी परमवीर सिंह के पास रिपब्लिक टीवी के खिलाफ नहीं था, कोई भी सबूत नहीं थे, कोई भी जांच नहीं की गई, तो किस तरीके से घनश्याम सिंह को उठाकर जेल में डाला गया, इसका जवाब उनको देना चाहिए। इसके साथ ही लगातार जो परेशानियों और दिक्कतों का सामना रिपब्लिक टीवी और अर्णव गोस्वामी को करना पड़ रहा है, उस सब से उनको निजात मिलनी चाहिए। इसके साथ ही ये कहा जा रहा है कि बिल्कुल इसमें जिस तरीके से नवाब मलिक का बयान आया था और इसके साथ ही बाकी लोगों के जो बयान आए थे, आपने देखा कि योगी आदित्यनाथ ने जब सीबीआई जांच के आदेश दिए तो कुछ मीडिया हाउस इसके खिलाफ खड़े हो गए। तो इसमें भी एक बड़ी पॉलिटिक्स हो रही है, जिसमें मीडिया हाउस के कई सारे लोग शामिल हैं जिनके खिलाफ ये मामला बनता है। हंसा की रिपोर्ट का जो हवाला दिया जा रहा था उस पर भी मुंबई पुलिस ने किस तरीके का दबाव बनाया, सबूत और जो गवाह हैं उनसे भी छेड़छाड़ की गई, गवाहों को किस तरीके से डराया धमकाया गया। तो इन सब चीज़ों की जो लिमिट थी वो क्रॉस हो चुकी है। अब रिपब्लिक टीवी को, अर्णव गोस्वामी को जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए, जनता भी यही मांग कर रही है। तो अर्णव गोस्वामी के इस मामले में अब ये देखना होगा बॉम्बे हाई कोर्ट क्या फैसला लेता है। और वैसे जो मांगे हैं अर्णव गोस्वामी की, एक बार फिर हम आपको बता दें कि जो पिटीशन फाइल की गई है उसमें ये मांग की गई है कि मुंबई पुलिस अब रिपब्लिक टीवी और अर्णव गोस्वामी को हरास ना करे, उनके एम्प्लॉय को जिस तरीके से काम नहीं करने दिया जा रहा है, इन्वेस्टर को टारगेट किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें ना करें। इसके साथ ही जो मामला है, जो मुंबई पुलिस इस मामले में जांच कर रही है, वो मुंबई पुलिस नहीं बल्कि सीबीआई इस मामले में जांच करे। इसके साथ ये कहा गया है कि जो आगे की इन्वेस्टिगेशन है उसमें जिस तरीके से एम्प्लॉइयों को उठाकर जेल में डाल दिया जाता है, उनको लगातार प्रताड़ित किया जाता है, झूठे गवाही देने के लिए उन पर प्रेशर बनाया जाता है, तो ये सारी चीज़ें मुंबई पुलिस की तरफ से ना हो, यही मांग अर्णव गोस्वामी की तरफ से की गई है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट वो गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज हो गई थी, तो अब बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया है। अब ये देखना होगा बॉम्बे हाई कोर्ट इसमें क्या फैसला लेता है और अर्णव गोस्वामी की मांगों पर कितना ध्यान दिया जाता है। वैसे अगर हम देखें तो महाराष्ट्र में, मुंबई में जो ड्रग्स माफिया हैं, जो एनसीबी के पकड़ में आते हैं, उनको बहुत जल्दी जमानत भी मिल जाती है और इसके साथ ही उन पर कार्रवाई भी उस ढंग से नहीं हो पाती है। इसको लेकर महाराष्ट्र सरकार पर भी पहले से ही सवाल खड़े हो रहे थे और जिस तरीके से सीबीआई और ईडी पर संजय राउत ने सवाल खड़े किए थे, इससे ये साफ नजर आता है कि अगर आप केंद्र की एजेंसियों को ये कहेंगे कि वो केंद्र के अधीन है, तो बाकी जो एजेंसियां आपके अधीन है, इसका मतलब आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, आप उससे गलत काम करवा रहे हैं और इसीलिए आप बाकी जो एजेंसियां हैं उन पर आरोप लगा रहे हैं। और इसीलिए मुंबई पुलिस के जो कारनामे हैं वो पहले दिन से ही साफ दिखाई देते हैं कि वो महाराष्ट्र सरकार के ही कहने पर काम कर रही है, चाहे बीएमसी हो या मुंबई पुलिस हो। लगातार जो काम उनकी तरफ से किए जा रहे हैं वो संजय राउत, उद्धव ठाकरे के इशारे पर ही किए जा रहे हैं, सोनिया गांधी और शरद पवार को खुश करने के लिए। तो महाराष्ट्र सरकार की जो बागडोर है वो शरद पवार के हाथों में है। अर्णव गोस्वामी को चुप कराने के लिए शरद पवार ने भी उद्धव ठाकरे को फोन किया था। इसके साथ ही आपने देखा कि डी कंपनी का भी इसमें हाथ है, किस तरीके से अर्णव गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी को बंद कराने के लिए एक बड़ा सौदा भी हुआ था। उन सबका खुलासा हमने किया था, उन सबका जिक्र किया था।
था। 350 करोड़ का जो खुलासा था, अगर काम हो जाता है तो रकम दुगनी भी हो सकती है, 700 करोड़। तो इन सब चीज़ों पर अगर हम नज़र डालें तो सिर्फ और सिर्फ रिपब्लिक टीवी को परेशान करने के लिए, चैनल को बंद कराने के लिए एक बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। लेकिन केंद्र सरकार को भी इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। और इसके साथ ही न्यायालय ने जिस तरीके से अभी तक मामलों में सुनवाई की है, अभी तक हमने देखा कि अर्णव गोस्वामी को हर मामले में जीत मिली है, सत्य की जीत हुई है, तो इस मामले में भी सत्य की जीत होगी। और जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है रिपब्लिक टीवी की टीम को, वो नहीं होगा। तो इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।